सो हे और सब गाइस के सब सभी लोग स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वाली वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ओमनिशिएंट रीडर व्यूपॉइंट मानो के चैप्टर नंबर 146 को। लेकिन आज के इस वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारे ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना गाइस। अब बिना ज़्यादा देरी के शुरू करते हैं आज के इस वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो को। सो इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। सो गाइस इसी के बाद आसुका रेन किम दुकजा से पूछती है आखिर क्या बात है किमसान। और लेकिन किम दुकजा का ध्यान तो सिर्फ उसी सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के ऊपर था जहाँ पर कि लिखा हुआ था कि जो आसुका रेन की मेमोरी है वो कुछ समय के लिए रिजर्वेशन के अंदर गई। और आगे आसुका रेन किम दुकजा को पूछती है आखिर क्या बात है किमसान। और आगे किम दुकजा बोलते हैं हम लोग तुम्हारे वर्क के बारे में बात कर रहे थे। उसकी ये बात सुन के आसुका रेन बोलती है क्या मेरे वर्क के बारे में। और किम दुकजा का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था और वो बोलते हैं हाँ तुम्हारे वर्क के। और आगे किम दुकजा बोलता है उस समय के अंदर वो इस चीज़ को समझ गई थी कि ये दुनिया पूरी तरह से उसके हाथों से निकल चुकी। और आगे किम दुकजा को एक यही आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद वो अपने हाथ को अपने सर पे रख के बोलने लगते हैं आखिर ये कौन सी आवाज़ है, क्या ये सेंटेंस। और आगे किम दुकजा बोलते हैं आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये बोलते हैं वो अपने सर को दर्द के मारे अपने हाथ को रखा। और आगे किम दुकजा ये चीज़ सोचते हुए बोलते हैं क्या इस तरीके की सेंटेंस कभी रियल नोवेल के अंदर एग्जिस्ट भी करती थी। और आगे किम दुकजा ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है और साथ ही में सोच रहा होता है साथ ही में हमें बैंक्वेट के अंदर पार्टी करे हुए किम दुकजा से शादी के इमेजेस दिखाई दे रहे होते। और आगे किम दुकजा सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के अंदर आसुका रेन की ही कैरेक्टर प्रोफाइल को देखते हुए बोल रहा होता है हाँ मैं समझ रहा हूँ। और आगे किम दुकजा हम लोगों को बताता है उस दिन जब ये सारी चीज़ें हुई उस समय पहली बार स्टोरी पूरी तरह से राइटर के हाथों से निकल चुकी थी। और आगे किम दुकजा सोचते हुए बोलते हैं तो फिर अगर ऐसी ही बात है तो फिर आखिर ये कहानी किस दिशा के ऊपर जा रही है। और वो ये चीज़ सोच ही रहा होता है और हम देख पाते हैं किम दुकजा के पास बहुत सारे सिस्टम का नोटिफिकेशन विंडो आ जाते। कुल मिला के पूरे 4 सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो जो कि किम दुकजा के पास आई होती है जहाँ पर कि पहले में लिखा होता है कि तुम पीस लैंड के बारे में सारी चीज़ें जान चुके हैं। और दूसरे सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के अंदर लिखा होता और जितने भी बीइंग्स है जो कि पीस लैंड के साथ एसोसिएटेड है वो तुम्हारे गेज को फिल कर पा रहे हैं। और इको सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा हमें एक बताया जाता है कि एक स्मॉल प्लैनेट का एक स्मॉल कॉन्स्टलेशन वो तुम्हारे एहसान के नीचे दब चुका है। और इकोसिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि जितने भी बीइंग्स है पीसलैंड के वो तुम्हारे बारे में लेजेंड्स को लिखेंगे। आगे किम दुकजा सोचते बोलते हैं यहाँ तक कि मैंने आसुका रेन के ऊपर लाइट डिटेक्शन स्किल का भी यूज़ किया लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि यह पूरी तरह से सच बोल रही थी कि यह सारी की सारी चीज़ें अभी के टाइम पे भूल चुकी है। और आसुका रेन बोल रही होती है मुझे माफ़ करना और आसुका रेन बोल रही होती है मुझे माफ़ करना किमसान लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन ये चीज़ एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी मांगा की जैसी साउंड कर रही है लेकिन मैंने इसको अभी भी नहीं पढ़ा। और वो आगे किम दुकजा को बोलती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मैं इसको पढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करूँगी, पढ़ना चाहूँगी, एक दिन ज़रूर से पढ़ूँगी। और आगे किम दुकजा ये चीज़ सोच रहा चाहे ये सारी चीज़ें तो ठीक है लेकिन अब भी जो वेब्स ऑफ सर्वाइवल वेब नॉवेल का जो राइटर है उसकी मिस्ट्री अभी भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और मिस्टीरियस है। उस बीइंग की जो एग्जिस्टेंस है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा ही मिस्टीरियस है। और आगे आसुका रेन जो कि किम दुकजा के पास से हटके आगे पास में खड़े हुए कुछ लोगों के साथ बात करना शुरू कर देती है। और किम दुकजा अपने मन ही मन सोच रहा होता है मुझे ऐसा लगता है कि जो ओरिजिनल ऑथर था वेब्स ऑफ सर्वाइवल नोवेल का जो ऑथर था वो भी मेरी तरह ही इस स्टोरी के ओरिजिनल एंडिंग से सेटिस्फाइड नहीं था। सो इसीलिए शायद से उसने मुझे चुना इस स्टोरी के एंडिंग को बदलने के लिए। और आगे किम दुकजा बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर ये बोलते हैं वो अपने जैकेट के अंदर कुछ चीज़ को ढूंढने लगता है। आगे वो अपने जैकेट के अंदर से एक शीशी को निकालता है जिसके की अंदर होती है 8 हेड्स सरपेंट का ब्लड। और आगे किम दुकजा उस चीज़ को देखते हुए बोलता है मैं इस चीज़ के लिए पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था। और आगे हमें सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो की तरह बताया जाता है कि यह है एक्सट्रैक्टेड ब्लड ऑफ एंशिएंट सरपेंट।
और आगे हम देख पाते किम दुजा जो कि थोड़ी देर के बाद अपने एक दोस्त को जो कि उस बैंक्वेट के अंदर से बुला के लेके आया था, और उस किम दुजा ने उसको, और उसी के साथ किम दुजा ने उसको माफ़ी मांगते हुए भी बोला था कि मुझे माफ़ करना कि तुम भी दूसरे लोगों के साथ जाके मस्ती मजाक यहाँ पे ड्रिंक करना चाहते हो, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया लाया। लेकिन उसकी यह बात सुनने के बाद उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं किम दुजा, तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। यह बात सुन के किम दुजा बोलता है अच्छा ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले समझाया था, जब मैं बेहोश हो जाऊंगा तुम्हें बस मेरे शरीर की गार्डिंग करनी है। और आगे किम दुजा का दोस्त होता है वो इस चीज़ को सुनने के बाद अपना मुंह हाँ में सर हिलाता है। और आगे हम देख पाते किम दुजा और उसके दोस्त जो कि उस कैसल के अंदर से बाहर आने के बाद एक जगह पे उसका दोस्त खड़ा हो जाता है। किम दुजा वहीं पर बैठ जाता है और बैठ के कुछ चीज़ करने की तैयारी करने लगता है। और आगे हम देख पाते किम दुजा जो कि उस एंशिएंट सर्पेंट के ब्लड को किसी तरह के एक लिक्विड के अंदर मिलाते। और आगे हम देख पाते हैं उस लिक्विड के अंदर जैसे वो एंशिएंट सर्पेंट का ब्लड पड़ता है वो एक अजीब तरह की चीज़ में और आगे किम दुजा उस जो सब्सटेंस था जो कि उस एंशिएंट सर्पेंट के ब्लड के साथ मिलकर कन्वर्ट हुआ था उसको पी जाता है। और आगे हमें सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो की तरफ बताया जाता है तुमने उस लिक्विड को ड्रिंक कर लिया है जो कि बनाता है एक्सटर्नल ब्लड ऑफ एंशिएंट सर्पेंट के द्वारा। और जैसे ही किम दुजा उस ब्लड को पीता है तभी उसको कुछ चीज़ होने लगती है, और हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है जो ब्लेसिंग जो ग्रीडी सर्पेंट है वो तुम्हारे विल पावर को टेस्ट कर रहा है। और आगे हम देख पाते हैं किम दुजा जो कि उस वहाँ पर आके उसको बॉडी को कुछ होने लगता है और वो वहीं पर ही बैठ जाता है। और हमें बताया जाता है सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा कि तुमने उसके टेस्ट को पार कर लिया है और तुम इस चीज़ को करने के लायक हो। और आगे एक और सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि जो नए एट्रीब्यूट 8 लाइव्स है वो तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। और आगे हम देख पाते हैं ये चीज़ होने के साथ ही हम देख पाते हैं किम दुजा के शैडो के अंदर से 8 सर वाले सांप का शैडो दिखने लगा। और आगे किम दुजा बोलता है मेरे ख्याल से ये जो न्यू एट्रीब्यूट है ये तब होगा जब मैं एक बार सो के उठ जाऊँगा। और वह आगे बोलता है मैंने इस चीज़ को एक ही बार में फिनिश कर लिया। लेकिन तभी किम दुजा बोलता है लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम है, और ये चीज़ बोलते हैं वो कुछ तरीके की चीज़ें मंत्र के जैसे कुछ चीज़ें लिखने लगता है ज़मीन के अंदर, जहाँ पर कि लिखा होता है ओ गॉड, जहाँ पर कि वो लिख रहा होता है ओ गॉड ऑफ विन एंड एग्जिस्टेंस। और इस चीज़ को लिखने के बाद किम दुजा थोड़ी देर के लिए एकदम साइलेंट हो जाता है जैसे कि उसको कुछ समझ नहीं आए। और आगे किम दुजा वहाँ पर उस चीज़ को लिखने के बाद हैरान होते हुए बैठ जाता है और बैठते बोलता है आखिर उन लोगों का कोई रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तो अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया है, तो फिर आखिर कोई यहाँ पर मुझे वहाँ पर लेने के लिए क्यों नहीं आ रहा। और आगे हम देख पाते हैं किम दुजा जो कि वहाँ पर अपना काम कर रहा होता है कि तभी उसका जो दोस्त होता है जो कि उसका गार्ड कर रहा होता है वो साइड से अपनी तिकनी नज़र से उसकी तरफ को देखते हुए बोल रहा होता है आखिर देखते हो जैसे कि सोच रहा हो आखिर यहाँ पर तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। और हम देख पाते किम दुजा भी इस चीज़ को महसूस कर रहा होता है और थोड़ा सा घबरा जाता है। और आगे किम दुजा कुछ और चीज़ भी लिखता है जिसमें वो लिखता है ओ फादर ऑफ द रिच नाइट। और जैसे ही किम दुजा इस चीज़ को करता है उसके बाद अचानक से उसको एक झटका सा लगता है, और इस झटके को लगने के साथ ही किम दुजा वहाँ पर धीरे धीरे करके अचानक से नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। और उसका दोस्त इस चीज़ को देख के घबराते हुए उसके पास चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आते गए को बोलता है किम दुजा आखिर तुम्हें क्या हुआ। और आगे हम देख पाते हैं किम दुजा जैसे ही अपना आँखों को खोलता है उसके सामने एक अंडरवर्ल्ड का डीमन जो कि गुस्से के मारे उसके सामने उसको घूर रहा होता है और खड़ा हुआ होता है। और आगे वो अंडरवर्ल्ड का डीमन किम दुजा को देखते हुए बोलता है तुम यहाँ पर अभी नहीं आ सकते क्योंकि अब भी तुम यहाँ पर जिंदा हो। और आगे किम दुजा अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है क्या मैं फिर से अंडरवर्ल्ड में पहुँच गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब भी टेरोटियस के अंदर नहीं आया हूँ। और आगे किम दुजा वहाँ पर खड़ा होते हुए डीमन को बोलता है मैं यहाँ पर आने के लायक हूँ क्योंकि मैंने अपने टास्क को कंप्लीट कर दिया है और मुझे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मुझे दे दो। और आगे उसका वो डीमन बोलता है मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ कि अभी तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, यहाँ से अभी चले जाओ। और आगे किम दुजा बोलता है मैंने क्वीन के साथ एक प्रॉमिस किया था इसीलिए मैं यहाँ पर ज़रूर से आ सकता। लेकिन उसकी ये बात सुनने के बाद भी वो किम दुजा को बोलता है नहीं अभी नहीं, यहाँ से चले जाओ। उसको इस तरीके से यहाँ से उसको भगाते हुए देख के किम दुजा गुस्से के मारे सोचते हुए बोलते हैं आखिर इस बास्टर की प्रॉब्लम क्या है।
आगे किम दुगजा बोलता है उस अंडरवर्ल्ड के डीमन को, क्या किंग एंड क्वीन अभी यहाँ पर एब्सेंट है? और किम दुगजा की यह बात सुनने के साथ ही वो अंडरवर्ल्ड का डीमन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और किम दुगजा की यह बात सुनने के बाद वो अंडरवर्ल्ड का डीमन ही बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। और उसकी ये बात सुनते ही और अंडरवर्ल्ड के डीमन से कंफर्मेशन सुनते ही किम दुगजा सोचने लगता है आखिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसके वजह से उन दोनों को लोगों को भी इसको जगह को छोड़ के जाना पड़ा। और आगे वो और सोचते हुए बोलता है, और इसी के साथ वो जाने से पहले आखिर मेरे साथ इस तरीके की अजीब से गेटकीपर को क्यों छोड़ के गए। किम दुगजा आगे अपने पॉकेट से अंदर हाथ डाल के कुछ चीज़ को निकालते बोलते, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। और आगे किम दुगजा अपने पॉकेट से उसी वाइन को निकालते हुए बोलता है, अगर तुम मुझे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ दे दोगे तो मैं तुम्हें इस वाइन को दूंगा। और आगे अंडरवर्ल्ड का डीमन भी इस वाइन को देख के थोड़ा सा सोच विचार में पड़ जाता है। और किम दुगजा हमें बोलता है कि इस जैसे तो डीमन अंडरवर्ल्ड के डीमन होते हैं वो उस सरपेंट के वाइन को पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और आगे किम दुगजा थोड़ा सा उसको डराते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उस अंडरवर्ल्ड का डीमन इस चीज़ को देख के थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता है रुको रुको एक मिनट रुको। और आगे हम देख पाते हैं थोड़ी देर के बाद जहाँ पर कि उस अंडरवर्ल्ड के डीमन को जो कि उस वाइन को पी रहा होता है और पीते बोलता है, ये कितना ज़्यादा टेस्टी है, सच में 8 हेड सरपेंट का जो वाइन होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। और आगे वो डीमन किम दुगजा को उस सोल के फ्रेगमेंट को देखते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम इसी चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे ना। और आगे हम देख पाते हैं किम दुगजा जिसके के हाथ में उस सोल का फ्रेगमेंट या फिर कहूँ उसका स्टोरी आ चुकी होती। और आगे किम दुगजा ने जिसने कि उस सोल को पकड़ा होता है वहाँ से कुछ आवाज़ आने लगती है। और आगे किम दुगजा उस आवाज़ को सुनते हैं बोलते हैं, ये सोल है सिन्हू सियांग की। और आगे वो वहाँ पर जो यू सियांगा बोलती है कि आजुसी और उसकी यह बात सुन के किम दुगजा बोलता है, हाँ मुझे माफ़ करना, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया यहाँ से पहुँचने के लिए। और आगे वो बोलती है अपने कड़कड़ाते हुए आवाज़ से, क्या ये सच में तुम ही हो? उसकी यह बात सुन के किम दुगजा बोलता है, हाँ यह मैं ही हूँ। और आगे किम दुगजा उसको बोलता है, अभी भी इस दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसको कि तुम्हें करना बाकी है। आगे यू सियांग की सोल किम दुगजा को बोलती है, आखिर मैं यहाँ पर और क्या कर सकती हूँ। और आगे वो सोल अपनी थरथराती हुई आवाज़ से बोल लगती है, थोड़ा सा हंसती हुई बोलती है, तुम काफ़ी ज़्यादा ही क्रूअल पर्सन हो आजुसी। और उसके बाद जो यू सियांग का जो सोल था वो एक इमेज की तरह किम दुगजा के सामने आती है और आते हुए उसको बोलती है, मैं जो चीज़ करना चाहती थी मैं वो चीज़ पहले ही कर चुकी हूँ। और आगे वो बोलती है, मैं इस दुनिया का आखिरी कंक्लूजन देखना चाहती थी। आगे किम दुगजा उसको पूछता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है और तुम घबरा रहे हो? लेकिन वो बोलती है, नहीं मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से ही विश्वास है और मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रही। लेकिन मैं इस चीज़ से ही खुश हो चुकी हूँ कि किसी ने मेरे स्टोरी को सुना, कि मैं किसी को तो अपने कहानी बता पाई। ये चीज़ बोलते हुए वो किम दुगजा को गले से लगाती है और अपने माथे को उसके माथे के साथ टच करती है। और उसके बाद उसकी सोल वहीं पर ही गायब हो जाती है धूल की कणों की तरह। और आगे वो जो डीमन होता है वो उस दारू को ख़त्म करने के बाद बोलता है कि तुम बेकार में ही यहाँ पर आए, और क्योंकि उसके सोल को यहाँ पर आए हुए बहुत टाइम हो चुका है, इसीलिए अभी के लिए इसीलिए उसकी सोल अब पूरी तरह से ही मारी जा चुकी है। और आगे वो किम दुगजा को उसकी वाइन की खाली बोतल को वापस करते हुए बोलता है, और यहाँ तक कि वो फिर कभी बहुत टाइम तक एक ह्यूमन की तरह जन्म भी नहीं ले पाएगी। और उसकी यह बात सुन के किम दुगजा ये बोलता है, हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है। और तभी किम दुगजा को एक किसी का मैसेज आता है जहाँ पर मैसेज के अंदर लिखा होता है बियोंग। और ये मैसेज आने के साथ ही हम देख पाते हैं वहाँ पर एक डोगोपी की एक इमेज की तरह एक प्रोजेक्शन बनना शुरू हो जाती है। और हम देख पाते हैं वो डोगोपी और कोई नहीं बल्कि बियोंग ही होता है जो कि यहाँ पर आ चुका होता है। और जैसे ही बियोंग की प्रोजेक्शन यहाँ पर आती है किम दुगजा बोलता है, मुझे तुम्हारी यहाँ पर एक मदद चाहिए। बियोंग बोलता है, किस तरह की मदद?
और किम दुगजा इसके बात के बाद किम दुगजा बियोंग को थोड़ी देर के लिए घूरता है और आगे हम देख पाते हैं बियोंग को, जिसने कि किम दुगजा के हाथ में उस इनकारनेशन बॉडी को देख चुका होता है। और आगे बियोंग उस इनकारनेशन बॉडी को देखते हुए बोलता है कि इनकारनेशन बॉडी जिसको कि सिर्फ हाई स्टेटस के लोग ही चूज कर सकते हैं, आखिर ये इसके पास कैसे आया। और इस चीज़ को सोचते हुए उसके पसीने छूट जाते हैं। और आगे किम दुगजा उस स्टोरी को दिखाते हुए बोलता है बियोंग को, ये वो स्टोरी है जो कि इतने टाइम से यहीं पर थी। और आगे किम दुगजा बियोंग को बोलता है, मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी फिर से रिबॉर्न ले, जो कि सारे के सारे स्टोरी के ऊपर अपना राज कायम करे। और बियोंग इस चीज़ को देखते घबराते हुए बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस चीज़ को करूँ। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। और अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं एक न्यू एक्सप्लेनर हूँ, इसलिए मुझसे काफ़ी सारी गलतियाँ हो सकती है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना गाइस। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं इसके आगे के चैप्टर भी जल्दी ला पाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।